आपने कि नहीं ली लॉग बुक? देखो जरा, लॉग बुक सब लोग हाथ में रखो, क्योंकि उसके साथ ही सिखाना है। जैसा अभी आपके पास क्वेश्चन मैं एक दे रहा हूं, उसका आपको वैल्यू फाइंड करना है। मोहम्मद, लॉग बुक सबके हाथ में है क्या? चेक कर लो, अब मैं बताऊं तो। यस सर। ठीक है, जैसा आपके पास क्वेश्चन है, एक नंबर लिया 542.3। अब इस नंबर का मेरे को लॉग चेक करना है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में करो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है 5.43 इंटू 10⁻², डेसिमल को इधर लेकर आए तो +2। डेसिमल हमेशा एक नंबर के बाद होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 5.423, और राइट हैंड साइड में लेके तो +2। और यही नंबर अगर ऐसे होता 0.054423, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता तो 5.423 10⁻², दो प्लेस इधर गए -2। मनसा समझ में आया मैंने क्या बताया? यस सर। वो नंबर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म का था कि डेसिमल एक नंबर के बाद होना कंपलसरी है। वो नंबर 0 होना चाहिए, वो नंबर 1 से 9 के बीच में कोई भी नंबर हो। और अगर नेगेटिव साइड आप इधर ले जा रहे हो तो 10 की पावर -2। अब आपने ये इतना करने के बाद आपने दोनों साइड लॉग निकाला, लॉग ऑफ x, लॉग ऑफ 5.423 इंटू का प्लस लॉग ऑफ 10⁻², लॉग x। अब आपको इसका लॉग निकालना, आप लॉग टेबल यूज निकाल लो। मनसा लॉग टेबल निकाला आपने? मनसा सर आ गया इसका लॉग। नहीं, इनको मनसा को एक रिवाइज करा रहा हूँ। इसी के आगे मेरे को एंटी लॉग सिखाना, तो तुम्हारा इसी के आगे के स्टेप्स है। तो सर वो टेबल में हम 5.423 ढूंढेंगे। देखो मनसा, क्या करना है? सबसे पहले पहला कॉलम होगा, वहां पर जो नंबर होंगे वो आपके स्टार्टिंग 10 से होगा, फिर उसके बाद 11 12 13 अप टू 99 तक लिखे होंगे पहला कॉलम। तो उसमें देखो 54, 5.4 नहीं 54 देखा 54। यस सर। इसके बाद यहाँ से जो नंबर होगा, इसके बाद या 0, लॉग देखना, ऊपर लॉग लिखा होना जरूरी है। ओके सर। हाँ 0 1 2 ऐसे नंबर लिखे होंगे। हाँ सर। 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसका 54 का 2 है, तो 54 जैसे यहाँ लिखा है, इसके साथ सीधा नीचे 2 वाले कॉलम पर आओ, देखो यहाँ नंबर क्या आ रहा है। 54 के 2 में कितना आ रहा है सर? 7340। हाँ, तो यहाँ जो नंबर आया 7340। क्लियर? इसके बाद ये कॉलम पर जाते जाते लास्ट में यहाँ एक ऊपर लिखा मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा नंबर लिखेंगे। देखो लास्ट कॉलम में यस सर। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड कॉलम में उसमें आपको इसका फोर्थ डिजिट 3 का वैल्यू इसी हॉरिजॉन्टली चलना है। 2 कितना लिखा है? 2 मनसा को देख लेना, तुम लोगों ने तो आ गया है, मनसा को चेक करा दे कितना लिखा। देखो 2 आया। अब ये 2 इसमें ऐड कर दो, 7340 में 2 ऐड कर दिया तो नंबर है 7342। वैल्यू आई। इसको कहते हैं मैंटिसा, यानी जिसका लॉग निकाल लिया है। तो इसका तुमने लॉग निकाला तो ये लिखोगे 7342 डेसिमल, मतलब ये नंबर हमेशा 0 और 1 के अंदर बीच में होना चाहिए, यानी जो भी आंसर है उसके आगे डेसिमल डाल देना। तो सर ऐसा कंपलसरी है कि फोर्थ नंबर ही लेंगे हम लोग? हाँ लेंगे, उसके आप बताता हूँ मैं, उसके लिए और भी रीजन बता रहा हूँ। जैसे अगर आपको मान लो आपके पास है नंबर 3 का लॉग डालो, 3.000 अपने आप ही कर दो। आप 30 लोगे, 3 का कोई लॉग नहीं है, स्टार्टिंग 10 से 2 डिजिट कंपलसरी है। 30 का 0 देखोगे, 30 देखोगे यहाँ, फिर उसका 0 देखोगे, फिर मीन डिफरेंस में 0 देखोगे। 30 का जो 0 है उसकी वैल्यू में मीन डिफरेंस के 0 को ऐड कर दोगे, और वो आंसर आपका लॉग ऑफ 3 का आंसर आ जाएगा।
Okay, sir. आंसर Yes, sir. अब ये आया इसके बाद प्लस ये जो हम लोग लॉग निकाले हैं इसमें बेस हमारा 10 है, नीचे 10 आ रहा है, इसके कारण क्या होता है इसकी पावर आगे आ जाती है और log 10 10 1 हो जाता है, इसका मतलब इसका जो पावर है वो ही आपका आंसर है। तो ये जो आंसर है इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक और इसको कहते हैं मैंटिसा। जो लॉग निकालते नंबर को वो मैंटिसा और 10 की पावर को कैरेक्टरिस्टिक। तो इसका फाइनली जो लॉग आया आपका log x इज, अब 2 को क्या ये भी ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इसको जब इसमें ऐड किया तो 2.7342 ये आपका लॉग आ गया, ये आपने लॉग निकाल लिया पूरा। आया समझ में मनसा? Yes, sir. हाँ, अब आज जो हम सीखेंगे एंटी लॉग निकालना सीखेंगे। एंटी लॉग का मतलब है Okay, sir. कि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब आपका प्रोसेस आज से चालू होगा सभी का। आपने x लिखा तो ये लॉग यहाँ जाके क्या हो जाता है, एंटी लॉग हो जाता है, मतलब 2.7342 का एंटी लॉग करना है। एंटी लॉग का मतलब ये नंबर किसका लॉग है ये पता करना। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, डेसिमल के पीछे से जो नंबर, आप देखो इसमें भी कॉलम क्या है, एंटी लॉग का टेबल निकाल लो सब लोग, पहले सब लोग एंटी लॉग का टेबल निकाल लो। सबने निकाल लिया एंटी लॉग का टेबल? Yes, sir. Yes, sir. एंटी लॉग में सबसे पहला कॉलम आएगा 0.10, यानी 0.10 से स्टार्ट होगा और 0.99 तक लास्ट नंबर होगा। जब चेक करो है कि नहीं, फर्स्ट कॉलम में है सर। ये आ गया। सेकंड वाला वैसे ही है, थर्ड वाला वैसे ही जैसे लॉग में होता है। अब आप सबसे पहले आपको पॉइंट के आगे वाला नंबर छोड़ देना है, वो कैरेक्टरिस्टिक है। डेसिमल के पीछे नंबर है 73, तो 0.73 इसमें देखो कितना आ रहा है, 0.73 चेक करो, 0.73 0.73 वाले साइड में आ जाओ, उसमें आपको 4 वाला नंबर देखो कितना आ रहा है, 73 के यहाँ 4 देखो कितना। एंटी लॉग देख लेना एक बार, लॉग वाले में मत देख लेना, एंटी लॉग देखना ऊपर। Sir, सर 5420. 5420। 5420. 5420, वेरी गुड। इसके बाद और जो मीन डिफरेंस 2 है उसी कॉलम में 2 के नीचे आ जाओ, 2 पर देखो कितना आंसर है, 3। 3. इसमें ऐड कर दिया तो 5423 आपने यहाँ लिखा। अब ये जो आंसर आ रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी 5.23, क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं, अब जो ये आया वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आया, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका इतने का एंटी लॉग आया 5.423 इनटू, अब ये जो नंबर आगे वो कैरेक्टरिस्टिक है, वो 10 की पावर एक्चुअली, क्योंकि हमने यहाँ 10⁻²² किया था, तो जो आगे नंबर है वो 10⁻² आ जाएगा और जो भी आंसर इसका आएगा उसमें एक नंबर का डेसिमल डाल देना। तो ये आपका हो गया x इज इक्वल टू, क्योंकि लॉग हट गया यहाँ, x इज इक्वल टू इनटू 2 का वापस हम इधर आएंगे तो 542.3, देखो यही नंबर था ना हमारा शुरू में, ओरिजिनल नंबर हमें वापस मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आया? Yes, अभिनव sir. को नहीं आया? Yes, sir. अभिनव हाँ सर, आ गया समझ में। देखो पहले एंटी लॉग यूज करना आ गया, अब देखो इसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आएगी, पहले मैं बता देता हूँ। जैसे अभी देखो आपको मैं नंबर दे रहा हूँ, मैं अलग अलग नंबर दे रहा हूँ, उसमें आपको एकदम क्लियर आइडिया मिलेगा। जैसे आपको दिया है एंटी लॉग निकालना है, एंटी लॉग का मतलब ये ऑलरेडी किसी का लॉग दिया हुआ है, log x इज इक्वल टू, आपको यहाँ नंबर दिया है 4 मैं यहाँ नंबर बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना और उसका एंटी लॉग आप लोग मेरे को दिखाएंगे। नंबर है 7523। अच्छा देखो एंटी लॉग टेबल में जब x निकाल रहे हैं तो ये एंटी लॉग ऑफ 4.7523, देखो 75 का 23 एंटी लॉग में निकालो कितना आ रहा है, पहले 75 में आ जाओ, 0.75 में कितना है, 0.75 का वैल्यू 5636। 5636 और मीन डिफरेंस है 3 का कितना आ रहा है,
सर मेरा 0.75 4 का 5623 आ रहा है। एक मिनट, 75 का 2 देखना बेटा, 75 सर 5649 आएगा। एक मिनट, 5649 आएगा, 5649 आएगा। 564 75 का 2 कितना आ रहा आप लोगों का? 9 सर, लास्ट में 9 9 5649। और मीन डिफरेंस है 3 में कितना आ रहा है? 4 पक्का? आप तो इसमें प्लस किया 3 5 6 5653 5.5653 नहीं सॉरी 5.653 या गया इनटू 10⁻⁴ ये कैरेक्टरिस्टिक आ गई। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे 56530 ये इसका वैल्यू आ गया, यानी ये जो नंबर है ये इस नंबर का लॉग है। बच्चों आपको आया समझ में? यस सर। पक्का? अब देखो दूसरा नंबर आपको दिया हुआ है log x इज इक्वल टू 2 बार 0.7523। देखो 7523 का आप निकाल चुके हो, उसका आंसर आपने निकाला था जब x निकाल रहे हो एंटी लॉग ऑफ 2 बार 0.7523, इसमें 0.7523 का आपने निकाला था तो 5.653 आपका फाइनल आंसर आया था। इनटू ये जो -2 है वो पावर आ गई -2 कैरेक्टरिस्टिक हो गई, और -2 से डेसिमल 2 प्लेस आगे आ जाएगा तो 0.05653 ये इसका वैल्यू, यानी ये नंबर का जो आंसर है ये मतलब इस नंबर का ये लॉग है। बेटा आप लोग को आया समझ में जो मैंने बताया? यस सर। -2 से डेसिमल 2 प्लेस आगे चला जाएगा। देखो अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ होने वाली है, आप लोगों को बताना जरूरी है। वो क्या क्वेश्चन है, अगर आपका नंबर नेगेटिव है, जैसे आपको दिया है log x इज इक्वल टू -1.2084। आप लोग एक चीज बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना, ये जो नंबर है ये तो कैरेक्टरिस्टिक हो गई और पीछे वाला नंबर मैंटिसा, लेकिन माइनस का मतलब ये कि सारा नंबर नेगेटिव हो गया। और मैंने आपको पहले बताया था कि मैंटिसा कभी नेगेटिव नहीं होता है, सिर्फ आपका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव, इसलिए हम माइनस की जगह ऊपर बार लगाते हैं। लेकिन अगर आगे हमने माइनस लगा दिया है इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक भी नेगेटिव है और मैंटिसा भी नेगेटिव है। तो हमें क्या करना है, ऐसे केस में इसको पहले पॉजिटिव करना है। उसके लिए ये नंबर से देखो -1.204 से बड़ा इंटीजर है +2, तो आप क्या करोगे 1.2084 +2 -2 करके बैलेंस करोगे। यानी आपको क्या करना है, इस नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए 1 से बड़ा नंबर +2 है तो +2 के साथ इसको सिंप्लीफाई करना है और -2 बैलेंस के लिए पीछे कर देना है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा नंबर 2 ला रहे हैं तो -2 बैलेंस करने के लिए लाए हैं। अब हमने 2 में से इसको माइनस किया, 2.000 में से 1.2084 माइनस किया, 6197.0, यानी ये पूरा नंबर पॉजिटिव हो गया। तो 0.7916 और -2 बाहर है। अब इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 2 बार 0.7916 दैट इज log x, यानी अब ये नंबर में मैंटिसा पॉजिटिव और कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है। तो अब इसके बाद आप लॉग यूज कर सकते, एंटी लॉग यूज कर सकते हो। अगर नेगेटिव नंबर है तो एंटी लॉग नहीं लगा सकते, तो अब हमें लॉग इसका लगाना है, तो हमने लिखा एंटी लॉग ऑफ 2 बार 0.7916। इसके लिए टेबल में आएंगे 79 का 16 चेक करो कितना आ रहा है, 79 का 16 बताओ कितना है बच्चों? 6180। डेसिमल में एंटी लॉग में देखना 79 का 1 कितना आ रहा है? 618। नहीं नहीं 618 कितना, 618 आगे कितना है?
कितना है 6180 आ रहा है, ठीक है। और ये 6 वाले में कितना मेन डिफरेंस कितना आ रहा है 6 का 9 9 6189 तो ये 6189 पूरा नंबर हो गया। तो आपने यहाँ लिखा 6.189 स्टैंडर्ड फॉर्म में और 10⁻⁻², जिससे x का वैल्यू आया पॉइंट आगे गया 0.06189। ये आपका हो गया ओरिजिनल नंबर। ये नंबर था, इस नंबर का मतलब ये नंबर का लॉग निकालने से ये आंसर आ रहा है। बच्चों ये समझ में आया नेगेटिव का? यस सर। यस सर। सर एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देता हूं, अब मैं इसमें बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगा, सिर्फ आप आंसर निकाल के मेरे को बताएंगे। सर ये लॉग कहाँ पे काम आता है, इसकी एप्लीकेशन क्या है? अभी तो कोई तो एप्लीकेशन अभी मैं बता नहीं सकता एप्लीकेशन। ये देखो एप्लीकेशन में क्या है कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, अकाउंट्स और इवन तो इकोनॉमिक्स में जो माइक्रो चीजें होती है उसकी कैलकुलेशन करने के लिए आपको काम आएगा। जो हम कैलकुलेटर में यूज करेंगे आपको शॉर्टकट में करके बताएगा। अब इसके बाद मैं एप्लीकेशन भी बता रहा हूँ, पहले आप ये सीख लो मेथड, ओके सर। फिर एप्लीकेशन बताओ। सर ये क्वेश्चन है, ये देखना आप लोग। दीपक सर बोलो। सर वो मतलब एंटीना और लॉग सर एक ही वे में निकालते हैं, तो डिफरेंस क्या हुआ इन दोनों में? मैं यही तो बताओ ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, उसका भी मैं रीजन बताऊंगा। क्योंकि अभी अच्छा ठीक है। अभी 2 मिनट रुको बस, ये पूरा कंप्लीट हो जाए तुम्हें पूरा इसका रीजन पता चल जाएगा। ये नंबर दिया है log x, मेरे को ओरिजिनल नंबर x निकाल के बताओ फटाफट। क्या करोगे? पहला स्टेप क्या करोगे सर +4 -4 +4 माइनस तो ये बेटा हाँ सर वही बोला। +4 -4 करके पॉजिटिव करो, फिर स्टेप चलो। 0 आंसर आपको कोई हेल्प नहीं, इसका आंसर 6 4 3 2 -8 आया 8 2 6 पता नहीं। मारिया आ रहा है बेटा आपको समझ में? यस सर। देखो बेटा क्या आ रहा है। सर आ गया। आगे आंसर? हाँ सर। कितना आंसर है बताओ मेरे को, फाइनल आंसर बताओ इसका कितना आ रहा है। 4 बार पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको 274। आंसर आ रहा है आपका x का वैल्यू 0.000224। ये आया आपका आंसर? किसी का मैच हो? सर मुझे वो लास्ट का स्टेप समझ नहीं आ रहा है, मतलब मैंने पूरा एंटी लॉग टेबल से और सब तो निकाल दिया, फिर उसके बाद कैसे होता है? देखो मैं आपको फिर बताऊं, पहले तो आप ये बताओ कि आपका जो log x है पॉजिटिव करके 4 बार पॉइंट कितना है? 4 बार पॉइंट कितना है पहले ये बताओ। आंसर में 2027 नहीं आएगा? 227 कैसे आएगा? कौन सा? अभी नहीं, ये दोबारा मैं बता रहा हूँ। 3568 आया, पहले बताओ एंटी लॉग जब आप log x निकालो इतना आया आपका पॉजिटिव? यस सर। x कर रहे हैं एंटी लॉग ऑफ 4 बार 0.3568। अब सबसे पहले 35 का 6 देखा और 8 देखो कितना आ रहा है। 35 का 6 8 कितना आ रहा है? सर 6 आ रहा है, 2023 आ रहा है। 2023 आ रहा है पक्का? नहीं सर,
नहीं सर 2028 आ रहा है, सॉरी 2028 नहीं, गलत कर रहे हो। 35 का 6 देखो बेटा, 227 कुछ आ रहा है। 70 हाँ हाँ सर 2275 हाँ, मैं एंटी लॉग देखने के लिए बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। 5 और 8 का मेन डिफरेंस कितना है? नहीं सर 2270, सॉरी गलत देख लिया, 7 देख लिया 70। और 8 का कितना मेन डिफरेंस? 4 8 का 4 4 आ गया, ये आ गया। अब ये आपका क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा 2 पॉइंट इंटू 10⁻⁻4 x आ गया। अब जैसे ही आपने यहाँ नेगेटिव है तो पावर आगे की ओर मूव किया, 2274, यहाँ से 1 2 3 4 डेसिमल, यही तो मैंने आंसर बताया था आपको। सर वो मैंने गलत देख लिया था इसलिए। लॉग एंटी लॉग जो ध्यान रखना। चलो ये तो तुम्हें आ गया। अब देखो मैं तुमको इसकी एप्लीकेशन बताऊं, क्यों हम इसको यूज करते हैं, क्या जरूरत है इसको करने की, तो आपको इसका क्लियर आइडिया मिलेगा। पूरा लॉग एक साथ इस्तेमाल होगा। कृषा आपको आ रहा है समझ में? कृषा, यस सर, यस सर। अब मैं इसका पूरा एप्लीकेशन समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। आपको लॉग भी आ गया, एंटी लॉग देखना आ गया। अब इसको यूज कैसे करना है, जैसे अपने आपको यहाँ क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ 72.3 का वैल्यू फाइंड करना है। क्यूब रूट ऑफ 72.3 का आप क्या लिखेंगे, यहाँ इसका नंबर x मान लो इसकी वैल्यू x आ रही है। अब इसको पहले आप पावर फॉर्म में कर दो, 72.3 रेज टू 1/3, क्यूब रूट को पावर के फॉर्म में कर दिया। फिर आपने यहाँ लिखा टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, लॉग x लिखा, लॉग ऑफ 72.3 रेज टू 1/3। यहां तक स्टेप समझ में आए बच्चों आप लोगों को? यस सर। यस सर 1/3 सब यस सर। क्योंकि पावर आपको रूल के हिसाब से पावर आगे आ जाती है। लॉग ऑफ 72.3 1/3 ब्रैकेट के अंदर। अब लॉग निकाल रहे हो तो आपको पता है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो 7.23 10⁻1। यहां तक आया आपको समझ में? स्टैंडर्ड फॉर्म में किया इसको। यस सर। यस सर हाँ, ये हो गया log x। अब आपने क्या किया, log x इज 1/3। आप सबसे पहले 72 का 3 और पीछे कुछ नहीं तो 0, 72 का log देखना, एंटी लॉग नहीं। 72 का 3 देखो log में कितना आ रहा है। 72 का 3 कितना आ रहा है, जरा चेक करो। log में, एंटी लॉग नहीं, log 8531। 8531 नहीं बेटा, गलत कुछ, 8591 आएगा। 8591 है। आज ध्यान दो, 72 का 3 है, 8591 है, तो आपका आया 8591। और 0 पर 0 ही है, 0 होता ही नहीं इसलिए इसको ये रखा, तो ये मैंटीसा हो गया 0.8591। और कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो सीधा 1 यहाँ ऐड हो गया, तो 1.8591। ये आ गया आप लोगों को समझ में यहां तक? यस सर। यस सर 72 का 3 देखा, 8591 प्लस 10 का 1 है तो 1 आ गया, और 1 आ गया है तो 1.8591 आ गया। अब आपको क्या करना है, log x, ये 3 से पहले इसको डिवाइड कर दो। 3 से इसको डिवाइड किया क्योंकि 1/3 है इसका, तो 0.6 3 1 3 3 9 27 3 7 21। अगर आगे जा रहे हैं तो आप राउंड ऑफ करके 4 प्लेस तक ही रखना, उससे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये आ गया log x। अब x ढूंढने के लिए आपको एंटी लॉग निकालना है इसका, एंटी लॉग ऑफ 0.6197। अब आपने देखा 61 का एंटी लॉग में 0.61 का देखो 9 कितना आ रहा है, एंटी लॉग में देखो 61 का 9 कितना आ रहा है, फोर 4159। ध्यान से देखना, एंटी लॉग बोला, लॉग नहीं, 61 का 9 हाँ हाँ सर 4159। 4159 4159। और मीन डिफरेंस में 7 कितना आ रहा है, सर 7। 7 4166 हो गया ये, तो यहां लिखा। अब ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म है 4166,
और ये है 10⁻0, कैरेक्टरिस्टिक 0 आ गई है। अगर हम 10⁻0 का तब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है तो नंबर 4166 ये इसका क्यूब रूट ऑफ 72.3 आ गया। यदि 72.3 का क्यूब रूट है 4.166। मनसा ये आया समझ में? ये है इसका प्रैक्टिकल यूज। यस सर। सभी को आया कैसे मैंने किया कि एक और बताऊं? सर आ गया समझ। अब मैं एक और बताइए सर। मैं दूं एक क्वेश्चन? हाँ सर एक और। हाँ फिर मैं आपको देता हूं कि कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपको है जैसे यहां दिया है 6.45 इंटू 981.4 इसका प्रोडक्ट मेरे को लॉग के थ्रू फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बताओ? सर वो आपने लास्ट में 9.814 लिखा है। 981.4 ये पॉइंट है। 6.45 इंटू 981.4। सबसे पहले मैं इसको लॉग यूज करूंगा। लॉग ऑफ x इज लॉग ऑफ 6.45 इंटू का प्लस लॉग ऑफ 981.4। यहां तक आया बच्चों समझ में? Yes, sir. हाँ सर। इंटू का प्लस हो जाता है, डिवाइड का माइनस, पावर आगे आ जाती है। ये तीन, अगर यहाँ प्लस होता तो लॉग नहीं ले सकते थे ना माइनस में। इसके बाद इसका करने से पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, या अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है 6.45 इंटू 10⁻0 स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको लिखा लॉग ऑफ 9.814 इंटू 10⁻2 स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपल्सरी करना है। इसके बाद 64 का 5 देखोगे लॉग कितना आ रहा है चेक करो। लॉग, एंटी लॉग नहीं, लॉग बोल रहा हूं। लॉग ध्यान देना, एंटी लॉग मत ध्यान देना। 64 का 5 देखो कितना आ रहा है। 64 का 5 Sir, 8096. 8096 बिल्कुल राइट है। और कैरेक्टरिस्टिक 0 तो 0.8096 इसका फाइनली लॉग आ गया। देखो इसका आंसर मेंटिसा है, इसलिए 0.8096 और कैरेक्टरिस्टिक 0 आ गई। प्लस इसकी कैरेक्टरिस्टिक 2.98 का 14 देखो कितना आ रहा है। 9917। 98 का 14 कितना आ रहा है पूरा वैल्यू? 98 का 14 लॉग में देखना है, लॉग टेबल यूज करना पूरा। Sir, 9918. वेरी गुड, 9918। और फिर 4 का देखो कितना आ रहा है 9918, और इसका 4 का कितना है मीन डिफरेंस? सर हाँ बोलो अभिनव। सर मेरी बुक में 9917 लिखा है। हाँ सर 9917 है, प्लस 2 आएगा ना। 9917। चलो और और मीन डिफरेंस में कितना, 4 में कितना आ रहा है? 2। 2, तो इसका है 9919 आ गया पूरा। चलो कोई नहीं, वो उतना फर्क नहीं, लेकिन आप लोग ध्यान से देखना, मेरा कहने का मतलब ये है। ये आ गया, आप इन दोनों को प्लस कर दो। 6 + 9 15, 11 10 17 18 1 3 3.8015 ये log x हो गया। अब आपको x निकालना तो इसका एंटी लॉग निकालना है 3.8015। इसमें 0.80 का 15 देखो एंटी लॉग निकालना है, एंटी लॉग टेबल निकाल लो, उसमें देखो 0.80 का 15 कितना है। 0.80 निकालो एंटी लॉग में। सर 6। एंटी लॉग ध्यान रखना। हाँ सर एंटी लॉग का सर 6324। 6324। और मीन डिफरेंस में 5 का कितना आ रहा है?
सर 7 7 आया। ऐड करने से ये आ रहा है 6331 आ रहा है ना, तो यहाँ लिखा 6.331 into 10⁻³ ये कैरेक्टरिस्टिक आ गई। अब इसको वापस करेंगे तो डेसिमल 3 प्लेस जाएगा पीछे 6331 EX, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो राउंड ऑफ पे 6331 आ रहा है। बच्चों आया समझ में? यस सर। पूरा पक्का क्लियर? तो ये क्वेश्चन करने के लिए दूं तुम लोगों को ट्राई? यस सर। मैं कर रहा हूँ, यस सर। करोगे कि मैं? सर आप दो। ओके अब दे दो। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन सामने रखा है, आप उसी को फॉलो करना, ध्यान रखना अगर भूल जाओ तो। जैसे क्वेश्चन है आपका 3.423 into 27.74 into 9.32